जैसा कि आप जानते हैं कि मतदान के बाद अब 3 तारीख को मतगणना होनी है। इसके बीच का जो समय है लगातार कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप से भरा जा रहा है तथा कुछ ऐसी घटनाएं भी इस बीच हो रही हैं जिससे माहौल गर्मा रहा है। उसी पर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी कांग्रेस जेपी धनोपिया जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें सभी विभागों के सचिवों को बुलाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विदाई समारोह है, क्योंकि अब कैबिनेट की इसी बात तो मीटिंग हो नहीं पाएगी। 1 और 2 को है नहीं, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। और मैंने सुना है कि जो इकबाल सिंह बैस उनके चहेते हैं उनका भी अंतिम दिन है, तो उनकी भी विदाई समारोह पार्टी हो जाएगी। ये मीटिंग है। कोई धांधली की उम्मीद से तो नहीं है? मतलब धांधली करने के बाद तो अलग मुद्दा है, धांधलियों का इससे कोई संबंध नहीं है। धांधलियां तो आज भी उनकी चल रही हैं, धांधली करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में हैं। भारतीय पार्टी के द्वारा जो चुन चुन कर लोगों को नियुक्त किया गया था, पदस्थ किया गया था, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे बालाघाट में उन्होंने अपना काम कर दिया। 3 महीने के लिए जो मंत्री बने अस्थायी गौरीशंकर बिसेन, उनके मित्र वहाँ पे कलेक्टर हैं, वो वहाँ पे पोस्टर बोर्ड में हेराफेरी करा रहे हैं, घपले करा रहे हैं। तो ये अपना काम तो चल ही रहा है। लेकिन अब ये बात सही है कि बस 3 दिन की बात और है। 3 दिन के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन साफ हो जाएगा। किसी के भी अवैध मतलब आदेश का पालन ना करे कर्मचारी, कमलनाथ जी ने ऐसा कहा है, तो इस पर हम क्या समझे कि कर्मचारियों द्वारा कोई अवैध कार्यवाही की जा रही है, इसलिए ये बात कही गई है? शासकीय कर्मचारी चूंकि शासन के अधीन काम करता है तो उसको सारे नियम कायदों को मानना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन शासकीय कर्मचारी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जिसमें अपनी खुद की एक बुद्धि होती है कि अगर कोई भी आदेश आया है ऊपर से कि आपको ये काम करना है तो खुद समझ सकता है ये काम लीगल है इलीगल है। अगर कोई आदमी लीगल काम को बोलता है तो करिए। अगर इलीगल काम कराने के लिए आपको फोर्स करता है कि जो काम होना नहीं चाहिए वो करा लेना चाहते हैं कि मैं इस कमरे में ताला डाल दो, जबकि ताला डलना नहीं चाहिए, तो उनका कहने का तात्पर्य ऐसे आदेशों का पालन न करें। सर, बालाघाट मामले में जैसे पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद भी आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ कलेक्टर पे आरोप लगा रहा हूँ। कलेक्टर के द्वारा जिस तरह का वहाँ पर षड्यंत्र करके पोस्टर बोर्ड में हेराफेरी कराने का काम किया गया है, आपको ताज्जुब होगा। गौरीशंकर बिसेन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके एक रिश्तेदार बिसेन अब बैठे हुए रिटायर्ड, क्या कर रहे हैं भाई? स्ट्रांग रूम में बैठे हुए, फोटो छपाए, सबको देख रहा है। तो इससे ऐसा लगता है कलेक्टर की मर्जी से हो रहा है। आप कलेक्टर ने कल बयान दिया तो मुझे पता ही नहीं है, क्या खुल गया भैया? फिर काहे के लिए कलेक्टर बने बैठे हो? हट जाइए ना। पहले आपने कहा कि एसडीएम को सस्पेंड कर रहा हूँ, फिर वो नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर दिया, तो क्या है? और फिर जिसकी शिकायत है, हमने शिकायत की है, डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जो कलेक्टर है बालाघाट, वही जांच कर रहा है। खुद की जांच भी करता है क्या? ये तो चुनाव आयोग का ही कारनामा है कि पहली बार सुन रहा हूँ कि जिसकी शिकायत है वो अपनी जांच कर रहा है। सर, क्या लगता है आपको कल तेलंगाना में भी चुनाव हो जाएंगे, एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा, क्या किस हिसाब से देखते हैं? ईश्वर ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक हुआ। 3 तारीख को देखिए कांग्रेस कमेटी में मिठाइयाँ बटेंगी, आप सब उसके गवाह होंगे। ईश्वर ने चाहा तो कांग्रेस कमेटी में मिठाइयां बटेंगी। ये थे जेपी धनोपिया जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।